अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर में हम क्लींस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज को डिफाइन करने के हम कितने मेथड्स कर चुके हैं। ठीक है, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से लैंग्वेज को डिफाइन किया, फिनाइट ऑटोमेटा से किया और ट्रांजिशन ग्राफ से किया। तो सिंपली क्लींस थ्योरम ये कहता है कि एनी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय RE यानी रेगुलर एक्सप्रेशन, FA और TG कैन बी डिफाइंड बाय ऑल 3 मेथड। तो सिंपल ये थ्योरम है कि कोई भी लैंग्वेज जिसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं उसे हम FA से भी कर सकते हैं, उसे TG से भी कर सकते हैं, और जिसे हम TG से कर सकते हैं उसे FA से कर सकते हैं, RE से कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो इस थ्योरम में हमने यही प्रूफ करना है। तो प्रूफ किस तरह हमने करना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय फिनाइट ऑटोमेटा कैन बी डिफाइंड बाय ट्रांजिशन ग्राफ। एक तो हमने ये प्रूफ करना है, यानी क्योंकि हमने 3 ही तरीकों से जो है लैंग्वेज को डिफाइन किया और क्लींस थ्योरम यही कह रहा है कि वो सिमिलर है किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने में, या वो जो लैंग्वेज FA से डिफाइन होगी सिमिलर लैंग्वेज को हम ट्रांजिशन ग्राफ से कर सकते हैं। इसी तरह जो ट्रांजिशन ग्राफ से एवरी लैंग्वेज that can be expressed by transition graph can also be expressed by regular expression, और जो regular expression से express हो सकती है हर वो लैंग्वेज उससे फिनाइट ऑटोमेटा से भी उसको express किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 जो है उसको हम प्रूफ करते हैं, यानी हम FA से ट्रांजिशन ग्राफ को ड्रा करते हैं। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, ऑलरेडी हमें पता है कि हर FA इटसेल्फ जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ है। बेसिकली तो हमें इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अगर हम ये स्टेटमेंट ही लिख दें प्रूफ में कि एवरी FA इज इटसेल्फ ऑलरेडी आर ट्रांजिशन, therefore any language that has been defined by a finite automation has already been defined by a transition graph। ऐसा क्यों है, देखें ये एक जो आपके सामने स्टेट मशीन है ये है FA की जब हम बात करते हैं तो FA से हमारा मतलब है DFA भी और NFA भी। तो जब हमने कहा कि हर FA ट्रांजिशन ग्राफ है वो इसलिए क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वो सेम है, यानी कि TG और FA की। बट ट्रांजिशन ग्राफ में हर जो है TG वो FA नहीं हो सकती, वो इसलिए क्योंकि ट्रांजिशन ग्राफ की जो एक्सेप्शंस हैं कुछ जो उसमें वो ये है कि एक तो उसमें सब स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, ठीक है, यानी कि हम उसके साथ जो है वो इसमें FA में हम सिंगल लेटर्स को रीड करते हुए स्टेट चेंज करते हैं, इसमें हम सब स्ट्रिंग्स को। तो ये मसला है, इस वजह से जो हर TG है वो FA नहीं होता, बट हर FA यानी वो DFA हो या NFA हो वो ट्रांजिशन ग्राफ हो सकता है। तो हमने प्रूफ किया स्टेटमेंट 1 by stating that FA is itself already a TG but a TG is not a NFA। अब हम प्रूफ करते हैं अपनी स्टेटमेंट 2 को, जिसमें हमने कहा था, यानी क्लींस थ्योरम जिसमें ये कहता है कि हर ट्रांजिशन ग्राफ से जो लैंग्वेज डिफाइन की जा सकती है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी डिफाइन हो सकता है। तो इस सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक ट्रांजिशन ग्राफ लिया है मैंने, ठीक है, आपने देखा इसमें ये जो है वो इनिशियल स्टेट है और फिर एक स्टेट है सेंट मिडल में, एंड देन हमारे पास 2 जो है वो फाइनल स्टेट्स हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ होता है ना उसमें मल्टीपल फाइनल और इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं। तो प्रूफ जो है ना स्टेटमेंट 2 का, इसमें हमें कुछ एल्गोरिदम्स यानी हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि हम क्या करेंगे, वी प्रेजेंट अ प्रोसीजर दैट स्टार्ट विद द ट्रांजिशन ग्राफ एंड एंड विद द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए यूनिक इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्रिएट करेंगे। लाइक हम ये कर सकते हैं, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, इस तरह से हमारी जो इनिशियल यानी स्टार्ट स्टेट होगी ना वहां से हम मल्टीपल स्टेट पे मूव कर सकते हैं, यानी वहां से एरोज जो हैं वो बिगिन हो सकते हैं, और जो हमारी फाइनल स्टेट होगी वहां पे एरो यानी तमाम एरोज उसे डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी ओनली सिंगल आपके पास जो है वो फाइनल स्टेट होगी। तो हम इस तरह से इसको हमारा जो स्टेप 1 होगा रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ वो इस तरह होगा। अब लाइक इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास
दो जो हैं वो फाइनल स्टेट हैं, तो हम इसको यूनिक कैसे करेंगे? हम ये कर सकते हैं कि एक हम और एक्स्ट्रा स्टेट लें और बाय लैम्डा ट्रांजिशन यानी फ्री मूव के हम इसको नाम दे दें 2 का, इसको 3 का, और उसको बाय लैम्डा ट्रांजिशन हम नेक्स्ट स्टेट से मिला दें। तो ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो ये यूनिकनेस आ जाएगी फाइनल स्टेट में। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने ये देखें लाइक यहाँ पे हमारे पास जो पहले थी वो हमारे पास 2 थी फाइनल स्टेट्स, अब हमारे पास एक स्टेट यानी सिंगल स्टेट रह गई है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं वो ये कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट वाली स्टेट से देखें तो यहाँ से हम ए यानी डबल ए या डबल बी को रीड करते हुए 1 पे आ सकते हैं, और फिर 1 पे हमारे पास लूप है ए या बी का। तो इसको हम अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करें तो हम लिख सकते हैं ए प्लस यानी यूनियन के सिंबल से, फिर बी और इसी तरह इसको ए प्लस बी। तो हमने सेकंड अपने स्टेप में हमने ये किया, यानी यहाँ हमारे पास पहले ये इस तरह से था, ए कॉमा से था, अब हमने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज कर। स्टेप 3 तक तो हमने यहाँ तक चेंजिंग की। अब इसमें और चेंजिंग आप देखें क्या हो सकती है कि हमारे पास हम इस लैम्डा यानी हमारे पास 2 फ्री मूव्स हैं, इसको क्या हम 1 में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 या 3 में से किसी को फाइनल स्टेट बना दूं और लैम्डा से फिर उसे आपस में कनेक्ट कर दूं, तो वो सिंपली यही बात है, क्योंकि एक तो हमारी स्टेट कम हो जाएगी, दूसरा हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के कंस्ट्रक्शन के करीब तर होते जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, 2 को जो है फाइनल स्टेट कर दिया और 3 से एक फ्री मूव यानी लैम्डा ट्रांजिशन से 3 को 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। पहले हम यानी अगर आप देखते रहे कि हमने किस तरह स्टेप बाय स्टेप आए हैं, तो ये हमारा 3 वाला स्टेप था जिसमें हम 2 फ्री मूव्स के ज़रिए से हमने जो है वो फाइनल स्टेट को मिलाया हुआ था। अब अगर आप यहाँ से इस ट्रांजिशन ग्राफ को गौर से देखें तो हमारे पास बेसिकली क्या बन रही है, 2 रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हो रही हैं, यानी कि 2 पाथ बन रहे हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ, एक तो अगर आप यहाँ देखें स्टार्ट से अगर हम स्टार्ट हों तो हम ए या प्लस बी में से रीड करते हुए 1 पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल है, देन हम एंड हो रहे हैं डबल ए पे। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम हम यहाँ से आए डबल ए या डबल बी में से किसी को रीड करते हुए, फिर यहाँ 1 पे लूप और डबल बी एंड पे आना लाजमी है, और ये तो हमारे पास फ्री मूव है तो इसका तो कोई इतना नहीं है कि हम फ्रीली जो है वो 3 से 2 यानी फाइनल स्टेट की तरफ जंप कर जाएंगे। सिंपली अगर मैं कहूँ तो हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट हो रही है जो या तो एंड हो रही है डबल ए पे या डबल बी पे, स्टार्टिंग में डबल ए या डबल बी में से कोई भी आ सकता है, और इन बिटवीन ए प्लस बी का लूप है, इन्फिनाइट है। तो अगर इसको मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करूं, 4 से हम अब 5 स्टेप पे हमने जंप किया है, तो सिंपली मैंने इस तरह इसको यानी हमारी जो सिंपल जो मिडल वाली थी ना उसको हमने सिंपली एलिमिनेट कर दिया है और हमने रेगुलर एक्सप्रेशन उसकी जगह पर सिंपली पुट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये इस जो हमारी ट्रांजिशन है या आप इसको एज लेबल कह लें, इसको रिमूव करना है। इसको हम सिंपली रिमूव कैसे करेंगे कि हमारे पास हम इस 3 को जो है स्टेट को ख़त्म कर दें और सिंपली इसको स्टार्ट को और फाइनल को आपस में कनेक्ट कर दें लाइक दिस। तो ये हमारे पास हमारे जो 6 वाला स्टेप है उसमें हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया। लेकिन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट किया है इस ट्रांजिशन ग्राफ से या स्टेट मशीन से, तो वो हमें ये बता रहा है कि या तो हम फाइनल स्टेट से रीड करते हुए ये सब कुछ यहाँ स्टार्ट से रीड करते हुए फाइनल तक आ सकते हैं, या फिर हम स्टार्ट से ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन रीड करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। तो सिंपली इन दोनों के दरमियान जो है वो हम यूनियन से इसको कर सकते हैं, यानी या तो ये रीड करते हुए फाइनल तक जाएंगे या ये वाला। ठीक है, अब अगर इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो हम इसको कर सकते हैं। देखें अगर आप हमारे पास दोनों केसेस में आइदर दिस और दिस, आप देखें कि सबसे पहले ए या बी है दोनों में, फिर ए प्लस बी का हमारे पास लूप है और एंड पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि या तो स्ट्रिंग डबल ए पे एंड हो रही है या डबल बी पे। तो अब ये चीज़ जो है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो जो कॉमन है सिंपली हम उसको 1 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, और एंड पे ए या बी हो सकता है।
तो इस तरह हमने स्टेटमेंट 2 में ये प्रूव किया कि हम हर वो लैंग्वेज जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजिशन ग्राफ से, उसको डिफाइन किया जा सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो यहाँ तक हमने 2 स्टेटमेंट्स को प्रूव किया। जो स्टेटमेंट 3 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज उसके आगे 4 रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करते हुए उसको प्रूव करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।